हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एडीयू। तो हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर देख रहे थे, उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हमने लास्ट लेक्चर में एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देखी। तो अब हम यही में आगे प्रोसेस देखते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है उनका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब देखो, यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर V कांस्टेंट हो गया तो क्या हो सकता है, तो देखो आपके पास PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन है ना। तो अगर V कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, अगर N कांस्टेंट हो गया तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P प्रोपोर्शनल टू T। कब, जब इफ़ आपके पास V और N कब कांस्टेंट हो सकता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है ना। तो अगर आपके पास इफ V एंड M आर कांस्टेंट, ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू T आपके पास होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, P बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। P बाई टी 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट कॉन्स्टेंट का भी वैल्यू अगर आपको लिखना है तो कितना होगा ये कॉन्स्टेंट का, तो यहाँ पे ये देख लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। तो पी बाई टी करो तो एन आर बाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एन आर बाई वी जितना कांस्टेंट हो जाएगा। अब वी मीन्स आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है और एन ऑलरेडी हमने क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला है, कांस्टेंट है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एन भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, आर पूरा कांस्टेंट। तो आप कितनी भी पेयर बनाओ पी और टी का, अगर दोनों का रेशियो लोगे तो ऑलवेज कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कितने पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं, तो देखो आपके पास सेम इक्वेशन पी वी एन आर टी पी वी इज इक्वल टू एन आर, अगर कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो एक पेयर ग्राफ का आपका बन सकता है, पी वी का बन सकता है, दूसरा किसके लिए बन सकता है, पी वी वी टी का बन सकता है, और लास्ट में पी टी का बन सकता है, पी और टी का। तो बनाते हैं, देखो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मीन्स आपको जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, V तो आपको कांस्टेंट रखना है ना। तो V को कांस्टेंट करने के लिए मान लो यहाँ पे 1 2 3 आपका कांस्टेंट है, तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी होगी। यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे मान लो 3 है, तो कैसा है, कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे V वर्सेस T का ग्राफ है, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे 1 2 3 मान लो 3 तक कांस्टेंट है, तो ये पूरे लाइन पे वॉल्यूम कितना, 3 मीटर क्यूब ही रहता है। तो आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे V नहीं दिख रहा है आपको, तो आप कैसे निकलोगे, अगर कभी भी कहीं पे भी आप फंस जाओ तो आपको एक इक्वेशन याद रखना होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से सब सोल्व कर सकते हो। देखो पी टी है, आपको नहीं पता आइसोकोरिक के लिए ग्राफ कैसे आएगा, तो इक्वेशन यूज़ करो, कौन सा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आप डिफ्रेंशिएशन करो, क्योंकि देखो इसका जो स्लोप होगा वो डी पी बाई डी टी होगा ना। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो तो V तो कॉन्स्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन किसको मिलेगा, V बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन dp को मिलेगा, इज इक्वल टू एन आर डी टी हो जाएगा। तो इसका स्लोप हो जाएगा dp बाई डी टी। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, स्लोप इज इक्वल लिखोगे dp बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर बाई वी हो जाएगा। तो अब सुनो, इसका जो स्लोप है, अब V तो कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, तो एक खुद कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसा आप बोल सकते हो। एक ग्राफ पे आपके पास किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब मान लो आपने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, मान लो आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दो लाइन बना रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है। अगर यहाँ पे मैं V1 लिखूँगा, यहाँ पे मैं V2 लिखूँगा, दोनों अलग अलग वॉल्यूम है, तो कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा, कौन सा वॉल्यूम छोटा होगा। तो देखो दोनों का स्लोप देख लो, इसका θ1 है, इसका θ2 है, स्लोप किसका ज़्यादा है, तो आपके पास जो स्लोप है और 2 का कैसा है, ज़्यादा है 1 से। ये लाइन का स्लोप ज़्यादा एंगल है ना, तो ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कैसा होता है, कम होता है। तो V2 आपके पास होगा, वो कैसा होगा, V1 से कम होगा, छोटा होगा। ऐसे आप ग्राफ पे कमेंट कर सकते हो। सारे ग्राफ हमने देख लिए। अब आपके पास बात करते हैं
तो अगर देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, तो Q देखते हैं, U देखते हैं और W देखते हैं। अब देखो आपको तो W का फॉर्मूला देखते हैं, तो P डेल्टा V, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपके पास वर्क डन, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो वर्क डन वॉल्यूम पर, चेंज इन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो वर्क डन यहाँ पे आपके हो जाएगा 0। अब वर्क डन 0 हो गया तो आपके पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये तो आपके पास 0 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी यू लिख सकते हो। अब डी यू का फॉर्मूला आपके पास क्या है, डी यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी है ना, एन सी वी डेल्टा टी। अब एन सी वी डेल्टा टी है आपके पास, तो आप यहाँ पे सी वी की जगह क्या लिख सकते हो, सी वी की जगह ये फर्स्ट फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2R डेल्टा टी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो इन टर्म्स ऑफ गामा लिखना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, ए सी वी का लिखा है आपने, वही हम आगे लिखते तो एन आर गामा -1 होता है, ये सी वी का फॉर्मूला है डेल्टा टी। जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले थे सब हमने लिख दिए यहाँ पे। तो क्यू भी आ गया, सिमिलरली यू भी आ गया, आपने डब्ल्यू भी लिख लिया यहाँ पे। और मान लो आपको क्यू डिफाइन, अच्छा सी वी डिफाइन करना है, तो आपके पास सी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास है आइसोबारिक। यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है आइसोबारिक, आइसो का मीनिंग सेम, बाहर का मीनिंग प्रेशर। तो आपके पास जो यहाँ पे P होता है ना, वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अगर P कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा, नहीं पता है तो PV इक्वल टू nRT का यूज़ करो। यहाँ पे P कांस्टेंट है, अगर R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, अगर N भी कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T। V प्रोपोर्शनल टू T कब लिख सकते हो, जब इफ़ P भी कांस्टेंट होना चाहिए साथ में M का मीनिंग अल्टीमेटली हम N को कांस्टेंट कर रहे हैं, मोल को। N इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अगर स्मॉल m कांस्टेंट हो गया, मोलिकुलर मास आपका कोई भी पर्टिकुलर मोलिकुलर के लिए कैसा होता है, कांस्टेंट, तो आपके पास एक खुद कैसा हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, R कांस्टेंट। तो अगर ऐसे प्रोपोर्शनल में है दोनों, तो V/T में करूँगा तो दोनों का रेशियो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो 1 का पेड़ लोगा या फिर ऐसे दूसरे दो V और T का पेड़ लोगा, दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा तो वो ऑलवेज कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट कितना है, इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो कांस्टेंट है। तो PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू nRT, तो आपको चाहिए V/T, तो nR क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है nR/V होता है। अगर आपको एग्जैक्ट कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब सुनो, यहाँ पे अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको सबसे पहले देखो V और T है ना, तो सबसे पहले हम V और T का अच्छा डायरेक्ट सब ले देखते। PV इज इक्वल टू nRT, तो nR कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो पहले PV का देखते हैं, PV का ग्राफ क्या होगा, फिर हम देखते हैं VT का, उसके बाद हम देखते हैं TP का। तो सबसे पहले PV का हम ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे कैसे आइसोबारिक का मीन प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर यहाँ पर है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे देखते क्या होगा, बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रेशर नहीं कहीं पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू फाइंड करना होगा कि इसके लिए आप क्या लिख सकते हो। तो देखो इसके लिए स्लोप आप निकालोगे, स्लोप फॉर V वर्सेस T ग्राफ, क्या करोगे आप, PV इज इक्वल टू nRT का यूज़ करो, nRT डिफ्रेंशिएशन लो। तो देखो V कांस्टेंट तो V बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किसको मिलेगा, P, क्योंकि P में चेंज हो रहा है। अभी nR तो कांस्टेंट है, अब टेम्परेचर भी चेंज होगा
आपको क्या चाहिए, V और T। अच्छा, यहाँ पे आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो डिफ्रेंशिएशन V को मिलेगा तो NR dt हो जाएगा। तो आपको स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मीन्स वाई मीन्स डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी एन आर बाई पी हो जाएगा। तो अगर आप p को इंक्रीज करते हो तो आपके पास जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, जो ये छोड़ दिया था ना हमने v वर्सेस t का, v वर्सेस t का। तो ग्राफ में आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो स्लोप क्या होता है, डिक्रीज। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे θ1 θ2, θ2 आपके पास कैसा है, ज़्यादा है, तो आपके पास जो प्रेशर होगा 2 का वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम इस इक्वेशन से अगर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, आप कैसे निकालोगे उस। अच्छा, यहाँ पे और आपके पास टर्म मेंशन करना बाकी है, Q, U और W। अब देखो Q का फॉर्मूला कौन सा, Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो N कांस्टेंट प्रेस, अच्छा कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है, तो N CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। अब U का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ऑलवेज क्या होता है, CV, ऑलवेज कुछ भी हो यहाँ पे CV ही लिखना है इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पे CV की जगह आप F/2 लिख सकते हो, F/2 R डेल्टा T, ये CV का वैल्यू। दूसरा क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ गामा, R गामा -1 डेल्टा T। अब यहाँ पे देखो CP की जगह आप क्या लिख सकते हो, CP की जगह लिख सकते हो N इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 + 1 R डेल्टा T। अच्छा, ये भी इंक्लूडेड है, इंटू डेल्टा T, ये भी इंक्लूडेड है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर आपको गामा लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, N गामा -1 R डेल्टा T। तो ये Q हो गया, U हो गया। अब W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन P dV। अब P तो कांस्टेंट है तो P बार आ जाएगा dV। मान लो ये V1 से V2 एक्सपांड हो रहा है, V1 से V2, तो क्या हो जाएगा P यहाँ पे V1 2, तो ये क्या हो जाएगा P V2 माइनस V1। ये आपने सारे फॉर्मूले देख लिए। अब देखो हम यहाँ पे आगे बढ़े, तो इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में ही कर लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये थर्मोडायनेमिक साइकिल XYZ इज शोन ऑन ए VT डायग्राम, द PV डायग्राम दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस साइकिल इज। तो यहाँ पे आपको है ना V वर्सेस T का ग्राफ ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको किसका ग्राफ बताना है, P वर्सेस V का ग्राफ बताना है। तो देखो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले XYZ, तो पहले X से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ और कहाँ तक जा रहा है, Y तक जा रहा है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे V है, यहाँ पे T है, तो ये जो बीच वाला ग्राफ होता है ना कांस्टेंट प्रेशर पे बनता है। अगर नहीं पता है ना तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। अब देखो आपके पास स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, V/T होगा, तो V/T को आप यहाँ पे बनाओ तो NR क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना। अब ये तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगा, जब P कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे आप निकालो तो एंगल सेम है ना हर एक पॉइंट का, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब X से Y जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, X से Y पे जा रहे हो, तो आपके पास क्या कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, X से Y तक जाने में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, एंड आपके पास वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है एंड टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब ऐसा एक्स वाई ढूंढो, इसमें से एक्स वाई, ये है एक्स, ये है वाई, ये एक्स, ये है वाई, ये एक्स वाई।
कौन सी प्रोसेस है, आइसो, अच्छा P कांस्टेंट है तो P पहले तो कांस्टेंट करना पड़ेगा आपको। P मीन्स आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं आ सकता। इसमें V कांस्टेंट, ये भी नहीं आ सकता। इसमें क्या, अच्छा इसमें तो कुछ रैंडम शेप है तो ये भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे P कांस्टेंट है और आप कहाँ पे जा रहे हो, आगे जा रहे हो। देखो P कांस्टेंट है और दूसरा वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो P कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या, 1 मोल, आपको मोल का वैल्यू दिया हुआ है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आप 300 केल्विन लिख सकते हो। फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द गिवन PV इंडिकेटर डायग्राम द वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी। आपको वर्क डन W का वैल्यू बताना है, W का वैल्यू कितना होगा और वो भी किस में बताना है, 10⁻⁻⁻1 जूल। अब यहाँ पे जो आंसर होगा उसका आपको वैल्यू बताना है। R का वैल्यू आपको लेना है, कितना लेना है, 8.3 जूल पर मोल केल्विन। और दूसरा आपको Ln2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6931। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। W चाहिए, प्रोसेस कैसी है, अच्छा P वर्सेस V है आपके पास। तो अब देखो ग्राफ, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है तो ये जो आपके पास प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कहीं पे ए टू शो इन द फिगर द डायग्राम वर्क डन बाय द सिस्टम इज। तो यहाँ पे आप जो प्रोसेस कंसिडर करोगे यहाँ पे वो होगा आइसोथर्मल। ऐसा आइसोथर्मल आता है ना, एडियाबेटिक भी आता है, बट यहाँ पे ना उसने एडियाबेटिक के लिए उसको है ना आपको किस टाइप का मॉलिक्यूल है वो मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप गामा डिफाइन कर सकते हो ना। गामा कब आता है, जब आपको किस टाइप का मॉलिक्यूल है वो पता हो। तो यहाँ पे किस टाइप का मॉलिक्यूल है वो उसने मेंशन नहीं किया है, तो आपको क्या कंसिडर करना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के लिए आपके पास W इज इक्वल टू क्या होता है, nRT ln V2/V1। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। तो nRT ln V2/V1। अब देखो V2 मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 4 बाई कितना लिखोगे 2। तो अब n का वैल्यू आपके पास 1 है, r का वैल्यू 8.3 है, t का वैल्यू कितना है 300 है और यहाँ पे कितना है ln2 का वैल्यू आपको ऑलरेडी मेंशन दिया हुआ है। तो 8.3 इंटू 300 इंटू ln2 इज इक्वल टू 0.6931। तो जब आप यहाँ पे इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1725.8। इसका वैल्यू आएगा आपके पास 80, ऐसा आएगा। ये किस में आएगा आपके पास, जूल में। अब देखो आपको तो किस में बताना है, -2 में। तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, W इज इक्वल टू -2 आपको सेट करना है, तो 17258 यहाँ पे इसका वैल्यू ऐसा आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन का। जूल। तो अब देखो आप वैल्यू सेट करोगे -1 में, तो आपके पास जो वैल्यू होगी यहाँ पे -1 जूल हो जाएगा। तो आपको तो कौन सा बताना है, ये आगे वाला डिजिट बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा 17258, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के लिए आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, PV⁻³ इज इक्वल टू K दिया हुआ है। तो वर्क डन व्हेन द, अच्छा इस प्रोसेस से यहाँ तक जाएगी तो वर्क डन कितना होगा वो आपको बताना है। अब देखो अगर कभी भी पावर n दिया हो ना तो आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से भी सोल्व कर सकते हो। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से आप कैसे सोल्व करोगे, इसको आप पॉलीट्रोपिक इंडेक्स ले लो, कितना है आपके पास, ये हो जाएगा 3/2।
तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, और यहाँ पे 1 माइनस एन था, तो एन आर डेल्टा टी। अच्छा एन आर टी देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी। तो अब देखो यहाँ पे आप डेल्टा लोगे, दोनों से डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 V2, यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग प्रोसेस है। तो देखो दोनों के लिए आप इक्वेशन लिखोगे P1 V1 इज इक्वल टू एन आर T1, तो P2 V2 इज इक्वल टू एन आर T2। तो अब यहाँ पे आपको डेल्टा टी लिखना है, तो मीन्स आप क्या लिखोगे, एन आर T2 माइनस T1, देखो ये से हो जाएगा। तो यहाँ पे एन आर T2 माइनस एन आर T1 अपॉन 1 माइनस एन। अब एन आर T2 मीन्स T2 कब आएगा, P2 V2 होगा तब, तो यहाँ पे P2 V2। अब T1 कब आएगा, T1 आएगा P1 और V1 होगा तब P1 V1 अपॉन 1 माइनस एन। अब इसको हम फर्दर देखते हैं, तो n का वैल्यू तो 3/2 है, तो यहाँ पे P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस 3/2। तो आपके पास a कैसा हो जाएगा, 2 माइनस 3 मीन्स माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, कितना हो जाएगा 1/2 P2 V2 माइनस P1 V1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2 P2 V2 माइनस P1 V1, माइनस को अंदर दे दो तो 2 P1 V1 माइनस P2 V2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट एडियाबैटिक पाथ्स फॉर द सेम गैस intersect 2 isothermal curves as shown in PV diagram. The relation between the ratio, इसका और इसका रिलेशन क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो आपके पास जो ये प्रोसेस है ना, यहाँ पे आपके पास A है, B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। आपको पता है जो एडियाबैटिक होता है ना उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो A वाली प्रोसेस और A वाली प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाएगी, और A वाली प्रोसेस और A वाली प्रोसेस क्या कैसे हो जाएगी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मीनिंग हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर कैसा होगा, सेम। तो यहाँ पे मान लेता हूँ T1 है, यहाँ पे मान लेता हूँ T2 टेम्परेचर है। तो हमें रिलेशन बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं रिलेशन। तो देखो इसका हमने यूज़ कर दिया, अब हम इसका यूज़ करते हैं, इस लाइन का और ये लाइन का। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, दोनों एडियाबैटिक है A और D के लिए। तो A और D के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है वो है P और यहाँ पे है V। अच्छा टेम्परेचर आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन टेम्परेचर का है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे सेम हो रहा है। तो आप जो एडियाबैटिक इक्वेशन का इक्वेशन लिखोगे वो T और V के टर्म में लिखोगे, तो आपको तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पता है। आपको किस में चाहिए, V तो रखना ही है, अब P को चेंज करके किस में रखना है, T में रखना है। तो PV प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो इसको आप T/V लिख सकते हो। यहाँ पे गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब आपके पास ये दोनों पॉइंट के लिए लिखो, तो पहले पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम कितना है V1 है, गामा माइनस 1, और यहाँ पे नीचे कितना है आपके पास D पॉइंट पे, यहाँ पे A, यहाँ पे D आपको दिया हुआ है D। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अच्छा यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे A दिया हुआ है, A टेम्परेचर है 1। अब यहाँ पे आपके पास है D गामा माइनस 1 और टेम्परेचर है आपके पास T2। तो T1/T2 का रेशियो क्या आएगा, D, अच्छा इतना ही रखो आप। अब सिमिलरली आप अप्लाई करो B और C के लिए, B और C के लिए इक्वेशन सेम यूज़ करना है ये वाला। तो यहाँ पे TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TV गामा माइनस 1। अब BC के लिए, B के लिए आपके पास VB है और यहाँ पे VB है और यहाँ पे VC है। टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। अब इक्वेशन दोनों का रेशियो ले लो आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा
VA by VB रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू VD by VC रेस टू गामा माइनस 1। दोनों साइड गामा माइनस वन कट हो जाएगा। आपको सेट क्या करना है, आपको सेट करना है A बाई डी। तो A बाई डी सेट करने के लिए यहाँ पे इसको लेना होगा A बाई डी। अब ये यहाँ पे चला जाएगा B बाई सी। तो आपको देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन आपके पास हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपांसन ऑफ एन आइडियल गैस द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर इज इक्वल टू। अच्छा, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर बताना है क्या होगा। तो देखो आपके पास प्रोसेस है एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वो PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो आपको ऐसा सेट करना है तो दोनों से डिफ्रेंशिएशन ले लो, पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे को एज इट इज रखो, प्लस पहले को एज इट इज रखो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर आगे ले लो, उसमें से एक कम कर दो और v का डिफ्रेंशिएशन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो आपको क्या सेट करना होगा, dp बाई पी। तो इसको वहाँ पे भेज दो, dp गामा इज इक्वल टू p माइनस गामा v गामा माइनस 1 dv। तो dp बाई p इज इक्वल टू माइनस गामा v रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन v रेस टू गामा। तो dp बाई p इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस गामा, ये ऊपर जाएगा तो v गामा माइनस 1 माइनस गामा कट हो जाएगा, तो फिर ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक कुछ मिसिंग है, dv यहाँ पे आएगा dv, यहाँ पे भी आएगा dv और यहाँ पे भी आएगा dv। तो आपके पास माइनस गामा v बाई इंटू dp बाई p का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, माइनस गामा dv बाई v, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है E इज इक्वल टू यू बाई वी प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4, और दूसरा इक्वेशन आपको प्रेशर के लिए दिया है P इज इक्वल टू 1/3 U बाई वी। देन आपको क्या बताना है, एडियाबैटिक एक्सपांसन रिलेशन ऑफ T एंड R। एडियाबैटिक आपको प्रोसेस दिया हुआ है, एडियाबैटिक आपको T और R के लिए रिलेशन, T मीन्स टेम्परेचर और R का मीनिंग यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, R रेडियस है। देखो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ना आप ये इक्वेशन उठा दो। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी। तो P इज इक्वल टू आपके पास है 1/3 U बाई वी। अब U बाई वी प्रोपोर्शनलिटी रेस टू 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मान लो कोई कांस्टेंट आ गया T रेस टू 4/3 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने प्रेशर का पूरा टर्म्स लिख दिया। अब मुझे तो T और R के लिए रिलेशन बताना है ना, तो T तो ऑलरेडी है, R को मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा ना V की जगह। तो आपको तो पता है PV इज इक्वल टू NRT। कहीं पे भी आप फंस जाओ, एक इक्वेशन हर जगह आपको मदद करेगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NRT बाई V इज इक्वल टू K T रेस टू 4/3। तो यहाँ से देखो NR तो आपके पास मान लो कैसा रहेगा, A कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, T बाई V प्रोपोर्शन, V मीन्स वॉल्यूम है ये, प्रोपोर्शनल टू T रेस टू 4। अब ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो T रेस टू 3। अब वॉल्यूम आपके पास देखो स्फीयरिकल शेल है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/R प्रोपोर्शनल टू T। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, T प्रोपोर्शनल टू 1/R, ऑप्शन 2। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ ए diatomic gas becomes 32 times its initial value. The final pressure of the gas is found to be n times the initial pressure than the value of n. देखो एडियाबैटिक प्रोसेस है,
और दूसरा आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डायटोमिक, तो आपको गामा डिफाइन करना होगा। गामा के लिए डाया के लिए आपके पास होता है, डाया के लिए आपके पास 5 और 7, तो 7/5 हो जाएगा गामा का वैल्यू। अब आपको क्या बताना है, द इनिशियल प्रेशर, अच्छा जो इनिशियल प्रेशर है, द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स, अच्छा द फाइनल प्रेशर बताना है, द फाइनल प्रेशर इज फाउंड टू बी n टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू कितना होगा। देखो कैसे करोगे आप, इक्वेशन लगा दो जो आपको दिख रहा है उसके लिए, तो P और दूसरा आपके पास डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो आपको वॉल्यूम वाला इक्वेशन यूज़ करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो आपको तो क्या बताना, अच्छा P1/V1, तो P1V1 रेज़ टू गामा, P2V2 रेज़ टू गामा, तो आपको P1/P2 आप सेट करोगे तो यहाँ पे V2/V1 रेज़ टू क्या हो जाएगा, गामा। अब V2, अब देखो डेंसिटी के लिए क्या होता है आपके पास जो डेंसिटी होती है ना, ρ इज इक्वल टू m/v होता है। अब m तो कांस्टेंट है तो 1/v हो जाएगा, तो 1/v की जगह आप क्या लिख सकते हो, ρ लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 है तो डेंसिटी 2 यहाँ पे आएगी, 1 है तो यहाँ पे डेंसिटी 1 यहाँ पे आएगी, रेज़ टू गामा। तो डेंसिटी के लिए कुछ क्या बोल रहे हैं आपको, अच्छा 32 टाइम्स, यहाँ पे द डेंसिटी ऑफ ए डायटोमिक गैस बिकम्स 32 टाइम्स। अच्छा जो फाइनल है ना वो आपके पास 32 टाइम्स हो गई है इनिशियल से, यहाँ पे आप लिखोगे गामा, एक कट हो जाएगा और आपके पास P फाइनल इज इक्वल टू आपको लिखना है, जो इज इक्वल टू क्या लिखना है, n टाइम्स P इनिशियल, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका यहाँ पे मैंने यूज़ किया, इज इक्वल टू गामा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/32 रेज़ टू गामा, गामा का वैल्यू कितना है, 7/5। अब देखो 7/5 1 को भी मिलेगा, नीचे को भी मिलेगा। अब देखो 2 2 2 2 2 2 4 ऐसे लिख सकते हो, इस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो इसको आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू 5 इंटू 7/5, ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 रेज़ टू 7, तो यहाँ पे 32। अच्छा अभी यहाँ पे 2 टाइम्स इंटू 4 करो तो ये कितना हो जाएगा 8, 128 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 128। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, देखो यहाँ से एक कट हो जाएगा ना, तो आपके पास n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू 128। अब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 128। इक्वेशंस कर लिए हमने प्रीवियस क्लास में, ये भी हो गया है। अच्छा ए वाला क्वेश्चन देखते हैं, आपको अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ ए गैस गिवन बाय, तो P इज इक्वल टू आपको दिया हुआ A(V⁻3), ए कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, तो आपको बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल टू क्या होता है -dP/dV/V ऐसा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो dP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A⁻³ आगे आ जाएगी, उसमें से एक पावर कम कर दो तो -4, और V का क्या हो जाएगा dV, तो dP/dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -A3V⁻⁴। अब देखो -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3A -3 इंटू -1, ऐसा क्यों, क्योंकि AV-3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, AV-3 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे P मुझे चाहिए, P बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3P और V माइनस है तो नीचे आ जाएगा। तो अब मैं dP/dV की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dP/dV की जगह में क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं
B इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस 3p बाई v, और a कहाँ पे ऊपर चला जाएगा इंटू v, ये कट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 3p। आपको तो 3 ऑलरेडी मेंशन है, आपको जस्ट आंसर कितना बताना है 3, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में कर दिया है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस ABCD दैट हैज़ 2 आइसोबार्स। आपको 2 आइसोबार्स बताने हैं और 1 आइसोकोरिक बताना है, आइसोकोर, और 1 कैसा बताना है आइसोथर्मल। तो 2 बार 2 टाइम्स आपको क्या होना चाहिए आइसोबार मीन्स 2 टाइम्स आपके पास जो P होगा वो कैसा होगा कांस्टेंट, और आपके पास एक बार है ना 1 टाइम्स आपके पास V कांस्टेंट होना चाहिए, और आइसोथर्मल, और एक टाइम्स आपके पास T कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे प्रोसेस देखो, पहले तो 2 बार, अच्छा ये P है तो देखो इस स्ट्रेट लाइन में 2 बार क्या कांस्टेंट हो गया P कांस्टेंट हो गया, V को कांस्टेंट करना है तो ऐसी लाइन होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसी एक आपके पास V कांस्टेंट होना चाहिए ना, इसमें देखो चेंज हो रहा है V, ये नहीं आएगा। इसमें सब वेरिएबल है, ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा इसमें आपके पास P 2 बार कांस्टेंट है ना, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखो P 2 बार कांस्टेंट है, वॉल्यूम 1 बार कांस्टेंट है, और ये आपको पास आइसोथर्मल के लिए ग्राफ होता है, तो इसमें आंसर C आ जाएगा आपके पास। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।